देखिए, मैं समझता हूँ और मैं बैरिस्टर साहब का जो गुस्सा है उसको भी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपने देखा कि पीडीएम के इजलास के अंदर पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ या एएनपी के ख़िलाफ़ जो है पीडीएम की क़यादत ने कोई बात नहीं की। लेकिन बैरिस्टर साहब का जो गुस्सा है, उन्होंने जितनी भी तकरीर की वो सारी उसमें निशाना पीएमएलएन को बनाया, पीटीआई को वो भूल गए। तो हमारा हदफ पीपल्स पार्टी कतन नहीं है। और जो ये फैसला था वो बड़ा सिंपल सा फैसला है। पीडीएम का फैसला जो है वो शो कॉज नोटिस जो दिया है उसका जवाब अगर मिल जाए तो ये मामला जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इससे बियॉन्ड कोई मामला नहीं है। और ये नहीं हो सकता कि आप दो किश्तियों के सवार हों। आपको जब अपनी सीट की जो है काविश करनी हो, उसको पीडीएम के फैसले के ख़िलाफ़ लेना हो, तो आप हुकूमती जमातों से जो है वो हाथ मिला लें और हुकूमती हमायत हासिल करें। तो ये बड़ी सिंपल सी वजह थी जिसके ऊपर एक शो कॉज नोटिस दिया गया, जिसको फाड़ा गया पब्लिकली बड़ा। तो उसका जवाब दे देते तो वो मामला जो है वो खत्म हो जाता है। अब बाकी पीडीएम से जो है वो ना हमने पीपल्स पार्टी को निकाला ना एएनपी को निकाला, वो खुद निकले। और जो हमारा जो हदफ है वो एक बड़ा एजेंडा है पाकिस्तान का, जिसके अंदर हमने आइन की बहाली करनी है, जिसके अंदर हमने आइन की इम्प्लीमेंटेशन करनी है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है, जुडिशरी को स्ट्रेंथन करना है, मीडिया को स्ट्रेंथन करना है। और इसलिए हमने कहा कि आज पीडीएम जो है वो उन बहादुर जर्नलिस्ट के साथ खड़ी है जिनके ऊपर हमले किए जाते हैं और जो पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट मीडिया को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। हम उनके साथ खड़े हैं, हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी के साथ खड़े हैं। और हम इंशाल्लाह ताला हमारा जो हमने लाएमल दिया है कि 4 जुलाई को स्वात में, 29 जुलाई को कराची में और 14 अगस्त को इंशाल्लाह ताला इस महंगाई खान के ख़िलाफ़ हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। और ये जो महंगाई खान ने इस मुल्क को तबाही के दायरे खड़ा कर दिया और एक आम आदमी की जो है वो जेब कुतर ली है, इस महंगाई खान की हकीकत जो है वो अवाम के सामने हम अयां करेंगे। और इंशाल्लाह ताला पीडीएम जो है वो आगे बड़े बेहतरीन तरीके से बढ़ेगी। हैरानगी की बात यह है कि एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत का फॉर्मूला लेकर आते हैं, दूसरी तरफ पीडीएम के इजलास में एहतजाजी रैलियां, जलसे, जुलूस, इवन के यौम आज़ादी पर ये एहतजाजी रैलियां निकालना शुरू कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखें कि आप कहते हैं शफाफ इंतखाबात हों, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के हवाले से भी आपने जो तजावीज़ है हुकूमत की उसको मुस्तरद कर दिया। तो ये कैसे मुमकिन होगा अगर साथ चलेंगे ही नहीं तो? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर मैं बात करूं, उसके अंदर हमारी पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर था कि जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है ईसीपी, जिसने इम्प्लीमेंटेशन करनी है किसी भी नई पॉलिसी की, क्यों ना सारी पार्टीज़ जो हैं वो उसके पास जाएं और वहाँ डिबेट हो और वहाँ से जो नतीजा या जो कंसेंसस डेवलप होता है वो पार्लियामेंट में जाए और वहाँ लेजिस्लेशन हो। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को इम्प्लीमेंट करना है तो आप ये नहीं कर सकते कि आप एक जनरल इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इम्प्लीमेंट कर लें। पहले आप पायलट प्रोजेक्ट करते हैं, आप 10 एमएनए के हलकों में करते हैं। तो हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन एक तरीकाकार और एक रास्ता हमने वाज़ेह किया है। तजवीज़ हो सकता है। बड़ा अजूबा है कि पीटीआई के नुमाइंदे जो हैं वो पीपल्स पार्टी की तारीफें कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी जो है वो पीएमएलएन को जो है वो उसी को टारगेट हदफ बनाए हुए है। तो आप यहाँ भी देखते हैं कि सीपैक अथॉरिटी का अभी जो है वो सेनेट के अंदर बिल बड़ा स्मूथली पास हो गया। पीपल्स पार्टी जो है उसने बाइकआउट कर दिया और सेनेट में अपोजिशन की मेजॉरिटी थी और हुकूमत ने अपना बिल पास करा दिया। तो ये मुझे तो ये टीम वर्क बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं फिर कहूँगा कि हमारा हदफ कतई तौर पर पीपल्स पार्टी नहीं है और पीडीएम का भी हदफ नहीं है और हमने इसको नॉन इशू डिक्लेयर किया है। ये अगर इनका दिल है कि ये ऑपोजिशन जो है वो हकीकी मानों में करने चाहते हैं, देखिए इतनी बड़ी तकरीर ये ज़ियाउल हक और वो मैं नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये मुख्तसरन ये कहूंगा कि हमें छोटी छोटी सीटों के लिए हुकूमत के साथ जो है वो उसकी मदद नहीं लेनी चाहिए और अगर ली है तो उसका जवाब मांगा है तो वो दे दें। बड़ा सिंपल सा मैटर है। आगे तो ये सब जानते हैं कि कौन नहीं। तो बाई इलेक्शन में पीएमएलएन भी गई है, उस वक्त जब इस्तीफों की बात कर रही थी उसी वक्त बाई इलेक्शन भी जीते हैं, एक सीट जीती है। डस्का के इलेक्शन के लिए आप देखें एड़ी चोटी का जोर लगाया पीएमएलएन ने। अब मेरे ख्याल में विच इज फेयर इनफ कि आपने वो सीट जो है वो अपनी हासिल की। बिल्कुल, देखें डस्का जो है वो पहले हम 7,000 वोटों से जो हम हारे थे सीट, फिर हम 20,000 वोटों से जीते, यानी कि 27,000 की जो धांधली जो चोरी थी मेरा एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि ये भी आप कहते हैं कि एक सीट के पीछे नहीं जाना चाहिए, तो पीएमएलएन ने भी कोई सीट नहीं छोड़ी, बाय इलेक्शन में कहीं बाइकआउट नहीं किया। इसका बड़ा सिंपल सा जवाब
सिंपल सा जवाब है इसका। देखिए वो हमने मुकाबला किया मैदान में आके, लेकिन ऐसे नहीं होता कि जब आपका इत्तेहाद हो, 11 जमातों 10 जमातों का इत्तेहाद हो और वो फैसला करें और आप चोरी छुपे जो है वो पीछे से जाके जो है वो कर ले, तो ये तो सब कह रहे हैं सेनेट इलेक्शन में पंजाब में भी तो आपने सेनेट इलेक्शन में पंजाब में इन्होंने चोरी छुपे किया है। नहीं चोरी छुपे नहीं किया था, उसमें ना हमने, देखिए उस वो एक अलग चीज है, वो बड़ी सिंपल सी बात है, ना हमने पीटीआई को कुछ इजाफी दिया ना हमने खुद कुछ इजाफी लिया, जो हमारा हक था वो एज पर आवर सीट्स वो हमने ले लिया। लेकिन ये उधर देखिए, उधर पीडीएम के अंदर उस फैसले के खिलाफ कोई फैसला नहीं हुआ था, पीडीएम ने कोई उसके ऊपर आप आते, पीडीएम में कहते ये गलत हुआ है तो हम उस पर नजरसानी कर लेते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। यानी कि एहसान ये समझे कि आप लॉन्ग मार्च जी ठीक है बैरिस्टर साहब, एक सवाल कर लेने दें, क्या फिर ये लॉन्ग मार्च जो है ये अब नहीं हो रहा, ये समझा जाए इस्लामाबाद में एक एहतजाजी मुजाहिरा हो रहा है, वो भी यौम पाकिस्तान के वक्त ऐसा जो भी अनाउंस किया गया? बिल्कुल, ये महंगाई मार्च है एक तरीके से, महंगाई खान के खिलाफ, इमरान खान जिसको हम महंगाई खान कहते हैं उसके खिलाफ हो रहा है। और देखें, एक जिंदगी और मेरी 100 ख्वाहिशें, लेकिन ये ख्वाहिश किसी की भी पूरी नहीं होगी कि मुस्लिम लीग नून जो है उसमें से शीन निकल आए या कुछ और हो जाए। लेकिन ये एक जमात में आपको ये बयानिए, बिल्कुल देखें लोगों के नैरेटिव होते हैं, लेकिन जिस तरह हमारी पार्टी है, अपनी जो पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी की और जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग्स होती हैं और जब हमारी लीडरशिप बैठती है तो बढ़ चढ़ के हम अपने नैरेटिव या अपना जो हमारा लाएमल है या जो हम समझते हैं सही रास्ता उसके ऊपर हम बातचीत करते हैं। लेकिन एंड में जब पार्टी की क़यादत कोई फैसला कर दें या नवाज शरीफ फैसला कर दें तो फिर सब लोग उस पार्टी लाइन को टो करते हैं। और फैसला तो अभी तक नवाज शरीफ साहब भी करेंगे जो भी करेंगे। बिल्कुल, कायद हमारे मियां नवाज शरीफ हैं और शहबाज साहब जो हैं वो उन्हीं के ही नैरेटिव को आगे लेके बढ़ेंगे। तो ये ख्वाहिश जो है कि ये शहबाज या मरियम ये सब एक हैं।